कक्षा 12 बायोलॉजी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस बायोलॉजी के क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन। क्लियर? इस पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। इस पुष्पीय पादप के विषय में जानने से पहले हमको कुछ और बातें जानने की जरूरत है। चलिए आपको हम कुछ मिष्ठान कराते हैं। आप मिष्ठान ग्रहण करते हैं। आपको हमने देखा कि आप अपने इस क्लास में होता क्या है, किसी का बर्थडे पड़ता है तो बड़े अच्छी तरह से आप लोग जो है एक दूसरे को अपने बर्थडे पर टॉफियां देते हैं। आपने एक टॉफी खाई होगी, उस टॉफी का नाम है आइक्ला। आइक्ला। एक टॉफी खाई होगी और ये टॉफी नहीं, एक वैज्ञानिक का नाम भी है। एक वैज्ञानिक का नाम भी है। तो हुआ क्या, आइक्लर नामक वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण पादप को, इस पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए जाते हैं, उन संपूर्ण पादप को, प्लांट को उन्होंने 2 वर्गों में विभक्त किया। कितने वर्गों में विभक्त किया? 2 वर्गों में। वो कौन कौन से हैं? वो पहला है क्रिप्टोगैमस। दूसरा है फाइनेरोगैमस। एक क्रिप्टोगैमस है और दूसरा क्या है? फाइनेरोगैमस। ये जो क्रिप्टोगैमस है, इसमें बीज नहीं बनते। इसमें बीज नहीं बनेंगे। बीज नहीं बनेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें बीज बनेंगे। इसमें बीज बनेंगे। अब जो इस धरती पर सबसे पहले पादप आया, वो कौन से आए? क्रिप्टोगैमस आए। इस क्रिप्टोगैमस के 3 संतानें। कितनी संतानें? 3 संतानें। वो कौन कौन सी 3 संतानें हैं? पहला है थाइलोफाइट। दूसरी संतान कौन सी होगी? वो होगी बेटा ब्रायोफाइट। तीसरी संतान कौन सी होगी? वो टेरिडोफाइट होगी। क्लियर? टेरिडोफाइट तीसरी संतान है। अब आपको एक बात जान लेना चाहिए, ये जो तीनों संतान है, जब उसके पिता ने बीज नहीं बना तो उसके बेटे में कहां से बीज बनेगा? है कि नहीं? तो इसके बेटों में भी बीज नहीं मिलेंगे। क्लियर? इनके बेटों में भी बीज नहीं मिलेंगे। आइए दूसरे को देखते हैं। इसमें जो फाइनेरोगैमस है, इस फाइनेरोगैमस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से?
एक है अनावृत बीजी। कौन सा है? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। और जिसको अंग्रेजी हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और दूसरा है आवृत बीजी। आवृत बीजी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। क्लियर? अब आप एक बात देखें कि इसमें पुष्प नहीं मिलेंगे, पुष्प नहीं मिलेंगे। और जो एंजियोस्पर्म है इसमें पुष्प मिलेंगे। एंजियोस्पर्म में पुष्प मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट समझा कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं। हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में हम लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे, या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? आइए अब एक फिगर के माध्यम से हम इसमें देखते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं इस पुष्पीय में जिसमें हम अध्ययन करेंगे। देखें, पहली बात तो जान लीजिए हम इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे। इसमें है पुष्प की संरचना। क्या है? पुष्प की संरचना, यानी कि वो पुष्प की संरचना किस प्रकार से है। फिर पुंकेसर, फिर पराग कण, पुंकेसर, और क्या? परागकण का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद स्त्री केसर, दोहरा निषेचन, फिर भ्रूणपोष, फिर भ्रूण, और भ्रूण से क्या बनेगा? बीज बनेगा। बीज के बाद आप क्या करेंगे? फल। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 9 भागों का हमको अध्ययन करना है, पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो आइए एक फिगर के माध्यम से हम इसमें देखते हैं कि क्या है। आप इस तरह से देख रहे हैं। ये वर्तिकाग्र, क्या है? वर्तिकाग्र। इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, इसको नंबर 3 डाल देते हैं, और इसको नंबर 4 डाल देते हैं। आई बात समझो? अब आप देखें कि अब यहां से आप एक प्यारा सा रंगीन हिस्सा आपके इस फिगर में दिख रहा है। प्यारा सा रंगीन सा हिस्सा इसमें दिख रहा है। इस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, ठीक। और फिर
आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि कुछ भाग ऐसे निकल गया है जो कि हरे रंग का होता है। क्योंकि हमारे पास हरा रंग नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको जो है इस प्रकार से चौक के माध्यम से हमने प्रदर्शित कर दिया है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे बेटा कि ऐसी जो है संरचना आपको दिखेगी और फिर आप देखो कि यहाँ पर ऐसे टुकड़ी हुई संरचना नीचे की तरफ आती है। तो इसको जो है हम इस भाग को 5, फिर इस भाग को 6 और इस पूरे हुए हिस्से को जो है 7 और फिर यहां पर आप देखेंगे ऐसे आपको संरचनाएं देखने को मिलेगी। इस प्रकार से संरचनाएं आपको देखने को मिल रही है। अब इस फिगर में इस प्रकार की संरचना आप देख रहे हैं। इसको जो है 6, 7, 8 और इसको 9 संख्या दे देते हैं। अब ये जो पुष्प है, अब आपको सबसे पहले जानने की जरूरत क्या है कि वास्तव में ये पुष्प है क्या, पुष्प क्या है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि पुष्प है क्या। ये देखिए, मान लेते हैं यह है, मान लो कोई दिक्कत नहीं हमको, भाई मान लिया ये पृथ्वी है, कोई दिक्कत है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के नीचे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जा रही हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट माने जड़। और कुछ हिस्सा इस पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए इस प्रकार से निकल रहा है, इस प्रकार से निकल रहा है। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं सूट माने पर्रोह। सूट माने क्या होता है, पर्रोह। अब इसी पर्रोह से एक शाखा प्यारा सा निकल रहा है। अब ये शाखा क्या है, ये भी तो एक पार्ट है किसका, सूट का। अब इसी सूट इस शाखा पर जो है ऐसे देखें एक प्यारा सा नन्हा सा इस प्रकार की संरचना आपको दिख रही है। ये भी क्या है, पत्ती है। तो बोले भी पत्ती क्या है, तो आप कह सकते हैं कि पत्ती भी किसकी संरचना है, सूट की संरचना है। कैसी संरचना है, रूपांतरित संरचना है, मॉडिफाइड संरचना है। इसी प्रकार आप देखिए कुछ संरचना ऐसी प्यारी सी बन जाती है जिसको आप देखते हो और अपने नाकों के पास मिला कर उसकी खुशबू को लेते हो, जिसको आप कहते हैं क्या, पुष्प कहते हो, पुष्प कहते हो। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए पुष्प क्या है, व्हाट इज फ्लावर, तो आप कहेंगे कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सूट। फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सूट, यानी कि पुष्प पर्रोह की रूपांतरित संरचना है। इसकी संरचना पर्रोह की रूपांतरित संरचना है। एक बात और आप जाने, इसी जहां पत्ती आप देख रहे हैं इसके कक्ष से, यानी कि इसके अक्ष से देखिए यहाँ पर ऐसे एक डंठल नुमा संरचना निकल जाती है और इसका ऊपरी सिरा ऐसे फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो उसको हम बोलते क्या, पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। आसन माने आप जानते हो, आसन माने बैठना। तो कौन बैठेगा आसन पर, पुष्प बैठेगा। तो किसका आसन, पुष्प का आसन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पुष्प यानी पुष्प वृंत जो है उसका ऊपरी सिरा फूल करके कैसा बना लेता है, एक आसन जैसी संरचना बना लेता, बैठने के लिए। किसके बैठने के लिए, पुष्प की संरचना को बैठने के लिए बना लेता है। तो इस प्रकार से पुष्पासन, और ये क्या है, ये डंठल जैसी संरचना आपको दिख रही है फिगर में, ये इसको पुष्प वृंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में इतना पढ़ा, बड़ा प्यारा से पढ़ा बच्चों, आप लोगों को बड़ा अच्छा सा लगा होगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में इसी अंक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।